नमस्कार, खबरों की खुलासा में आपका स्वागत है। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है कि कोई गांव के बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, लेकिन एक मामला सुल्तानपुर से खुलकर आया है कि सरकारी विद्यालय में फीस न जमा करने पर विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से किया जा रहा है प्रताड़ित। मामला सुल्तानपुर के गुरु नानक विद्यालय का है। गार्जियनों का आरोप है कि सरकार फीस माफ़ किया है और सारी किताबें मुफ्त देती है और ड्रेस भी देती है, लेकिन गुरु नानक विद्यालय के प्रबंधक द्वारा किताबों को खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनका आरोप है कि प्राइवेट मिश्रा साहित्य निकेतन से एक बच्चे की लगभग 3000 की किताब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और सरकार से मिल रहे ड्रेस के अलावा भी शहर के परिवार कलेक्शन से 3-4 सेट अलग अलग ड्रेस खरीदने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है। इसकी शिकायत गार्जियन और विद्यार्थी सहित पहुंचे जिला अधिकारी गेट के सामने। क्या नाम है मैडम आपको? उधर देखिए, क्या नाम है? सुमन तिवारी। कहाँ के रहने वाली? पयागी। तो इन बच्चों को लेकर आप डीएम साहब के यहाँ आई है, क्या बात है? ऐसा है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ था तो वहाँ प्राइवेट तो पूरा फीस सब कुछ करना पड़ता है प्राइवेट। ये तो मैंने नाम कटवा के यहाँ सरकारी में डलवाया है, पंजाबी गुरु नानक विद्यालय। तो वहाँ जो है ड्रेस, कॉपी, किताब, बैग, सरकारी सुविधा होनी चाहिए, तो वो भी खरीद रहे हैं। फीस भी भर रहे हैं 600 रुपए, एडमिशन का 1100 ले रहे हैं। और उसके बावजूद अगर जरा सा लेट हो जाता है फीस के लिए तो बच्चों को क्लास में नहीं बैठने देते हैं। उस जगह बैठाते हैं जहाँ कूड़ा डस्टबिन रखा जाता है। बच्चों के साथ इतना मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, यहाँ तक बोल देते बच्चों से कि इस बच्चे को कॉपी मत दो, और बच्चों को कुछ होमवर्क भी नहीं देते हैं और मारते हैं हमेशा। एक बार तो मारे थे, बच्चा भी होश हो गया था मेरा। अच्छा, जब आप वहाँ एडमिशन किया, इसके पहले बच्चे किस क्लास कहाँ पढ़ते थे स्कूल में? ओ स्कूल बंद हो गया। बंद हो गया जी। तो आप जब यहाँ लाइक बच्चों का एडमिशन हुआ जी, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो आप लोगों को, आपके बच्चों को नहीं मिली? कभी नहीं मिला है। कभी नहीं मिली। जब हमको पूरी जानकारी हो गई और जरा सा फीस लेट हो जाता है तो उसके लिए बच्चों को ऊपर प्रताड़ना करने लगते हैं और मार्कशीट भी नहीं दिए और 2 दिन देखी पत्थर पे बैठाए हैं। डस्टबिन का पैसा भी लेते हैं ये चंदा, और फाइन का भी लेते हैं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं पसीने से भीगे रहते हैं। मतलब जितने बच्चे ये हैं, हाँ। आपके गार्जियन, इनके गार्जियन भी मौजूद है। हाँ। यही हालात सब बच्चों के साथ होते हैं। जो जमा कर देता है जी। उसको नहीं बोलते हैं टाइम से। कुछ लोग पहले जमा कर, हम भी पहले जमा किए, यहाँ तक कि सितंबर तक फीस जमा किए थे, जुलाई में ही आइडेंटिटी कार्ड जमा कर लिए। तो मार्कशीट का क्या मामला? मार्कशीट पैसा मांग रहे हैं या दे नहीं रहे, क्या मामला? मार्कशीट नहीं दिए। उस दिन पेरेंट्स मीटिंग था, इनके पापा गए थे, मार्कशीट दिया नहीं। क्या कहते हैं? नहीं बना, फीस नहीं जमा किए। फीस जमा करेंगे तो मार्कशीट मिलेगी। ये कौन सा तरीका है? तो जब आप इतना पीड़ित बच्चे आप सबके साथ हैं? हमारे बच्चे हैं, बच्चों को मानसिक प्रताड़ना करते हैं। हमारे बच्चे से पूछिए, बेटा बताओ। बताइए, क्या नाम बेटा? इधर देखो। तिवारी। क्या मामला, कैसे हो बताइए? फीस जमा रहती है, तुरंत अगर 1-2 दिन नहीं हो तुरंत मारने लगते हैं, और जब कचरा रखा जाता है वहाँ बैठाते हैं, और बुआ मैम और पीयूष सर और जसविंदर कौर सर और संतोष सर बोलते रहते हैं हमेशा कि फीस के लिए करो, फीस नहीं जमा करते तो मारते हैं। फीस के लिए मारते हैं? हाँ, और फैन का पैसा ऐसा लेते हैं। और इसके बाद मैंने बीएसए सर के पास दिया एप्लीकेशन, एक बार दी, फिर जब सुनवाई में बुलाए हमको, आधा घंटा पहले हमको लेटर रिसीव कराया। मान लीजिए मेरे पास टाइम ना हो तो हम कैसे पहुंच पाते? और उसके बाद वहां गए, कहीं 1 रुपया इनसे लेना मत, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। बच्चे से भी पूछे हैं सारी समस्याएं, तो उसके बाद भी ये मार्कशीट नहीं दिया। उसके बाद बच्चों को कचड़े में बैठाए हैं और आज आए हैं डीएम के यहाँ, तो डीएम कह रहे हैं ये हम नहीं करेंगे, बीएसए सर करेंगे। आप किसके यहाँ शिकायत दिया? बीएसए के पास 2 बार गई और यहाँ डीएम के यहाँ आए हैं। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। मतलब सबका शिकायत होगा, कोई बच्चों की सुनवाई करने वाला नहीं? नहीं। तो आप आखिरी कहाँ शिकायत करेंगी? आप कहाँ क्या करें? या तो बच्चे अपना खुद छोड़ दें, स्कूल छोड़ रहे हैं, या तो आप हत्या करें, नहीं तो फिर एक है चारा, मुख्यमंत्री के पास जाएं। मुख्यमंत्री आखिर अपना सुनवाई नहीं होगी तो आप? हाँ, वही है, वही एक ही चारा है। अगर वो भी कर देते हैं तो फिर वही एक ही चारा है। इस मामले को देखते हुए मौके पर पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके सहयोगीगण इस मामले को आगे बढ़ाया और उनका भी यही धरना था। कांग्रेस वालों ने भी एक ज्ञापन
यही शिक्षा पर दिया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों के गार्जियनों को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनको महंगी किताबें दी जा रही हैं, उनसे फीस वसूली जा रही है। सारी शिकायतें कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और मौके पर वहां एसडीएम विदुषी सिंह द्वारा ज्ञापन लिया गया और आदेशित भी किया गया। लेकिन इनका आरोप है कि हम कई बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत भी किया, उनके द्वारा गुरु नानक विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को निर्देशित भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो माने नहीं, अपने बात पर अडिग रहे, जिसको लेकर आज यहाँ पहुँचे सुल्तानपुर गार्जियन मामले को लेकर। और ये मामला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ज्ञापन में भी विलीन हो गया। अब देखना ये है कि क्या विद्यालय के पढ़ रहे बच्चों एवं गार्जियनों को लाभ इससे कोई मिलता है, इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आइए दिखाते हैं पूरे वीडियो में। जी, आज आप यहाँ जिला अधिकारी के यहाँ इतनी भीड़ लेकर आए हैं, क्या मामला है? देखिए, नया शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है और जिस तरह अवैध वसूली विद्यालय के प्रबंध तंत्र कर रहे हैं, अभिभावकों पे दबाव बना के एडमिशन फीस अलग से दी जाती है, एनुअल फीस ले ही रहे हैं। अपनी चिन्हित दुकानों पे उनकी किताबें मिलेंगी, कापियां मिलेंगी, स्कूल के बैग मिलेंगे, ड्रेस मिलेगी, उसमें भी कमीशन खोरी हो रही है, जिससे अभिभावक बहुत परेशान है। आज महंगाई से लोग वैसे भी त्रस्त हैं और इस तरह निजी विद्यालय के प्रबंधन जो उनसे वसूली कर रहे हैं, इससे त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी है। आज हम लोगों ने ज्ञापन देकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, उनसे कार्रवाई की मांग की है। महामहिम जी एक ऐसी कल्याणकारी नीति बनाए जिससे छात्रों का कल्याण हो, जिसमें छात्रों का हित हो। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। यदि शासन प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता, इस तरह का कदम नहीं उठाता, इसी तरह अगर अवैध वसूली होती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में सरकारी स्कूलें बने हुए हैं, तो प्राइवेटों का स्कूलों का होना जरूरी है या नहीं? देखिए, शिक्षा के लिए जिस तरह आबादी, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे नवनिहाल और अभिभावक लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। आजकल हर कोई चाहता, भले वो खुद ना पढ़ पाया हो, चाहता है कि उसका बच्चा आगे पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो हर तरह से प्राइवेट भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवैध वसूली उनसे की जाए, अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जाए, छात्रों का शोषण हो। इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए। जिस तरह प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, उसी तरह प्राइवेट स्कूल वाले भी वही काम कर रहे हैं, शोषण करने पे लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, गुरु नानक के बच्चे अभी आपके सामने घूम रहे हैं, आज भी कई दिन से लोग परेशान हैं, डीएम एसडीएम पूरी शिकायत कर चुके, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पर? सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने अभी बताया कि डीएम साहब ने इसके लिए उनसे बात की है। हम 1 दिन 2 दिन और देख रहे हैं। अगर वो बच्चों के साथ उनका प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनके साथ जिस तरह अभद्र व्यवहार किया गया, उसके लिए अगर विद्यालय परिवार उनसे क्षमा नहीं मांगता है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगी।